आदाब, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान ज़ेडो में आपका इस्तेमाल करता हूँ। FRC ये सर्टिफिकेट लोग बनाने के लिए मी सेवा सेंटर जा रहे हैं और इसके बारे में लोग पैसों को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं अवेयरनेस तो पूरा किया जा रहा है कि आपको सिर्फ 40 रुपये ही पे करना है मी सेवा में, जो आपको मी सेवा वाले लेते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि कई लोगों हमने जो हाल ही में सर का जो वीडियो डाला था, कई लाखों लोगों ने देखा, तो कई सौों के सवाल थे कि भाई हमको 100 रुपये, 200 रुपये, 150 इस तरह से लोग ले रहे हैं। तो ये हम ये जानने के लिए आए हैं कि ये 100 रुपये हो या 200 रुपये, ये तो लेना गलत है कि ये सही है क्या। और दूसरी बात, 40 रुपये जो है वो मेन मी सेवा जो है वहीं पे करना है या फिर फ्रेंचाइजीज जहाँ पे है वो लोग को भी पे करना है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज लिए हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि लोग को, पब्लिक का कहना है कि हमको ये जो खर्चे हैं ये कहाँ से निकलेंगे, 40 रुपये तो हमको नहीं आते। इस पर ऐसे कई सवाल है लोगों के, तो इस बारे में हम जानने के लिए इस वक्त आए हैं। जनाब MA मोहित सर, जो कि LLM है और आप तेलंगाना स्टेट के आप मी सेवा के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। अब हम उनसे जानने के लिए आए हैं क्योंकि सर हमने हाल ही में आपका एक जो वीडियो डाला था काफ़ी वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा है। तो ऐसे कई सवालात से लोग बहुत परेशान हैं, तो इस बारे में कुछ खुलासा करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है एक्चुअली इस पर कि कई वीडियोस भी ऑनलाइन हमने देखा है कि लोग 100 रुपये, 200 रुपये ओके ले रहे हैं। सबसे पहली बात ये मैं सिटीजन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जेन्युइन मी सेवा सेंटर्स पर हो जाइए। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। परसों MLA माजिद हुसैन साहब ओके जिन्होंने नामपल्ली पर एक ऑनलाइन सेंटर पर गए थे। ऑनलाइन सेंटर पर डालकर वहाँ पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, तो शटर डाल दिए। वो मी सेवा सेंटर नहीं है, वो एक ऑनलाइन सेंटर है। और एक वीडियो में MLA माजिद हुसैन साहब गवर्नमेंट मी सेवा सेंटर में गए थे। वहाँ पर कुछ 40 रुपये फीस थी, तो मैडम ने ये 50 रुपये लिया है। खैर, ये 50 रुपये लेना भी बिल्कुल गलत है। और एक एग्जाम्पल कल का वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जो बहादुरपुरा MLA जनाब ये मुबीन साहब एक सेंटर पर गए थे और वहाँ पर खुलेआम 150 रुपये लिया जा रहा था। एक्चुअली वो एक्चुअल मी सेवा सेंटर नहीं है, वो एक ऑनलाइन सेंटर है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाउ टू एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई कैसा करना है कि एक्चुअल मी सेवा सेंटर है या नहीं है। अभी यहाँ पर ये हैदराबाद में ओके 410 मी सेवा सेंटर ये ऑफिशियली है, लेकिन ऑनलाइन सेंटर्स और मी सेवा सेंटर्स मिलाकर 1500 से 2000 वो सेंटर्स है। और काफी लोग इस में ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं कि वो ओरिजिनल मी सेवा है नहीं है। अभी देखिए, प्राइवेट सेंटर्स वाले वो क्या करते हैं, आपके पास से 200 रुपये, 300 रुपये जो लेते हैं, लेने के बाद इमीडिएट आपको रिसीट नहीं देंगे। वो लोग नहीं देकर क्या बोलेंगे कि शाम में आ जाइए, हम लोग रिसीट देंगे। आपके पास से जो पैसा लिया जा रहा है वो लोग लेकर फिर ओरिजिनल जो मी सेवा सेंटर्स है वहाँ पर वो लोग आते हैं, वहाँ पर आकर वो लोग रिसीट बनाते हैं और आपको शाम के टाइम पे देते हैं, शाम के टाइम पे या नेक्स्ट डे। तो सबसे पहले ये शिनाख्त कैसे करना है कि वो ओरिजिनल मी सेवा सेंटर है या नहीं है। ओके, आप ये तस्दीद करना है कि अगर जब आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो अगर इंस्टेंट अगर रिसीट आपको मिल रही है तो ही वो ओरिजिनल मी सेवा सेंटर है। और जो सेंटर जो रिसीट के ऊपर लिखा हुआ है वही अमाउंट लेना बेहद जरूरी है। अगर उससे ज्यादा अगर पैसे अगर ले रहे हैं तो आप बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये फैमिली रेजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए ये AIMIM के 7 MLAs और कई NGOs और हमने भी कई वीडियोस किया है और ये सिटीजन को ये खुले अल्फाज में बोला है कि बस आपको 40 रुपये देना है FRC के लिए, लेकिन फिर भी लोग 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि जब आपको पता है ये बात कि 40 रुपये ही देना है और आगे वाला कोई डिमांड नहीं कर सकता है, अगर डिमांड भी कर रहा है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि वो क्यों ले रहा है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जो गवर्नमेंट के जानिब से रकम बताई गई है आप वही अमाउंट दे दीजिए। और एक अहम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं, जो अभी 40 रुपए दे रहे हो आप, इसके बाद या 3 या 4 दिन के बाद जब सर्टिफिकेट भी आता है आपके पास, तभी भी आपको एक नया पैसा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी 40 रुपए जो आप पेमेंट कर दिए आप, उसी में आपको वो सर्टिफिकेट भी आएगा। वो एक्नॉलेजमेंट बताएंगे तो जी हाँ, आप जो मी सेवा में अप्लाई करें आप वहां पर जाकर एक्नॉलेजमेंट बता दीजिए, आपको तभी आपको इंस्टेंट अगर आपका अप्रूव अगर हो गया तो वो सर्टिफिकेट आपको जो सेम अमाउंट जो 40 रुपए पहले दिए थे वही आपको अमाउंट में इंशाल्लाह दिया जाएगा। एक और सवाल यहाँ पर सर, लोग अभी कह रहे हैं कि SIR 3 तारीख को खत्म, उसकी डेट होने वाली है, तो क्या FRC का भी डेट उसी दिन खत्म हो जाएगा?
ये देखिए, ये भी बहुत डाउट है मार्केट में और ये अफ़वाह फैलाई जा रही है कि एफआरसी का भी 3 तारीख लास्ट डेट है। ये बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली देखिए, समझने की कोशिश कीजिए एफआरसी है क्या? ये एफआरसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जब एसआईआर का जो नोटिस पीरियड शुरू होता है, एक्चुअली नोटिस पीरियड अगस्त 3 से लेकर सितंबर 28 तक है। इसके बीच में अगर आपको नोटिस आएगी और आपके पास 1 से 11 डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, तो ये एफआरसी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे आप लेके जाके सबमिट करना है। तो अभी ये 3 तारीख लास्ट डेट कुछ भी नहीं है और एफआरसी और 1.5 से 2 महीने का जो वक्फा है वो उसमें भी आप ले जाकर आप मीसेवा में अप्लाई कर सकते हो। सर एक और सवाल, लोग कह रहे हैं कि जिसकी मैपिंग यानी कि हो चुकी है, जिनको एसआईआर हो चुका है, उनको जो एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, क्या वो लोग भी लेना जरूरी है? अभी जो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग भी लेना जरूरी है? ये देखिए, एक्चुअली ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको बताना है। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल एसएससी मेमो नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट अगर नहीं है, ओके, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, तो तभी जाके आप एफआरसी निकालिए। और एफआरसी बस राशन कार्ड जिसके पास है, वो राशन कार्ड में भी 2 टाइप के हैं। एक जो करंट फूड सिक्योरिटी कार्ड बोला जाता है वो एक है, और दूसरा कई लोग के पास ये देखा जा रहा है कि जो पिंक कार्ड 2014 से पहले था वो कार्ड है। वो कार्ड से आपको एफआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। करंट आपके पास इलेक्शन जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है वो रहना बेहद जरूरी है। तो ये आपने ये नहीं बताया कि जो ऑलरेडी एसआईआर कर चुके हैं वो लोग सबमिट करना जरूरी नहीं है? ये देखिए, जिसको भी एन्यूमरेशन फॉर्म मिला है हर कोई जाकर सबमिट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सबमिट करने के बाद अगर आपको नोटिस अगर आएगी, ये नोटिस कब आएगी? अगर आपके 2002 के नाम में अगर डिफरेंसेस है, क्योंकि अगर आपके वालिद के साथ या वालदा के साथ मैपिंग की है या नानी नाना के साथ मैपिंग की है या सेल्फ मैपिंग की है, अगर उसमें कुछ वो डिफरेंसेस है, या 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके वालिद वालदा का नहीं है, ग्रैंड पेरेंट का भी नहीं है, तब वो जाकर आपको नोटिस आएगी। वो नोटिस आने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाके आपको ये बीएलओ को देना है। हमने जो वीडियो डाला था उसमें कई लोगों ने सवाल यही ज्यादा किया है कि कई लोगों के पास राशन कार्ड अभी नहीं है, तो वो लोग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा? ये देखिए, फिलवक्त अगर राशन कार्ड अगर नहीं है तो 1 से जो 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देंगे उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होना है। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी एसआईआर के लिए हर एक के पास ये एफआरसी होना है, ये वैसा नहीं है। आप 1 से 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रखना बेहद जरूरी है। ये एफआरसी भी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखेंगे 1 से 12 डॉक्यूमेंट में ये 8th या 9th पोजीशन पे ये डॉक्यूमेंट का नाम है। जी। अच्छा, अब जो लोग ऑनलाइन के नाम पर अपने शॉप्स खोल के या ऑफिस खोल के जो लोग पैसे बढ़ के लिए हैं, ये हो गया, उन लोग के ऊपर क्या आपके तरफ से कुछ एक्शन या फिर कुछ कहा जाएगा, कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये एक प्राइवेट एंटिटी है। अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये मेरा एक जीरोक्स सेंटर है। अगर जीरोक्स सेंटर के लिए मैं 100 रुपए भी अगर एक पेपर पर लूंगा तो वो मेरी अख्तियारी है। ऐसा रूल में ऐसा नहीं है कि एक प्राइवेट आदमी एक जीरोक्स को या 2 या 3 रुपए ही लेना, बल्कि वो गारंटी नहीं है। ये आप सिटीजन के ऊपर है कि आप वो 100 रुपए में एक जीरोक्स कराना है या नहीं कराना है। आप प्राइवेट ऑपरेटर्स पर आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर वो लोग गलत बात, झूठ बात बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वही उनका मी सेवा सेंटर है और इंस्टेंट अगर आपको रिसीट नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल आप कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, मी सेवा का लोगो भी इस्तेमाल करना प्राइवेट ऑनलाइन सेंटर, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर यहाँ के जो ईडीएम है, जो डीएम है, अगर यहाँ पर अगर वहां तक अगर शिकायत चले जाएगी और जो प्राइवेट मी सेवा बल्कि वो लगा रहे हैं, अगर वो मी सेवा का लोगो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग डीएम या ईडीएम तक शिकायत पहुंचा सकते हो, या 1100 ये एक नंबर है, ओके, जो मी सेवा का कंप्लेंट नंबर है। आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हो। एक और सवाल यहाँ पे, लोग जो ना आजकल ऑनलाइन निकल चुका है, तो क्या ये एरिया वाइज ही है कि अपने एरिया की मी सेवा को ही जाएं या फिर कहीं भी हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं भी मी सेवा में हम अपना ये फारसी कार्ड निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये मी सेवा कॉन्सेप्ट 24/7 एनी टाइम एनीवेयर कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं निजामाबाद में भी अगर रहता हूँ, अभी फिलवक्त अगर मैं हैदराबाद में हूँ, तो आप हैदराबाद से भी कौन से भी मी सेवा की सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये मलकपेट में मेरा राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन मैं अभी फिलवक्त अगर टोली चौकी में हूँ, तो बिल्कुल आप टोली चौकी के मी सेवा पे भी जाके आप इंशाल्लाह बना सकते हो। जी, उसका टेम्परेचर जो है 2 दिन का है वो,
देखिए 2 दिन तो बता रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, या 3 या 4 दिन के बाद शायद इंशाल्लाह मिलेगा। क्यों बोले तो ऑलरेडी 3 दिन ये गुजर गए, क्योंकि अभी तक इसका जो प्रिंट आना है अभी आया नहीं है। तो इंशाल्लाह और 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट अप्रूव करना है, गवर्नमेंट इन द सेंस अभी जो एफआरसी के लिए अप्लाई किए हैं, उसके बाद जो कंसर्न एरिया के एमआरओ है, वो वहां पर वो लोग तहकीकात कर रहे हैं कि ये जो रेशन कार्ड है जेन्युइन है या नहीं है। उसके बाद ही आपको इंशाल्लाह ये एफआरसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आखिर में छोटा सवाल, क्या ये एफआरसी कार्ड सिर्फ एसआईआर के लिए ही काम आएगा या फ्यूचर में कुछ और भी काम आएगा? जी देखिए, ये एफआरसी कार्ड फ्यूचर में भी काम आएगा और फिलवक्त एसआईआर में भी काम आएगा। ये देखिए, ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। आपके घर में जितने भी अफराद है वो लोग का नाम आपको डिस्प्ले कर ये बताया जा रहा है। और ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मी सेवा का सर्टिफिकेट मिलेगा और मी सेवा का सर्टिफिकेट यानी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप आज फिलवक्त एसआईआर में काम में ले सकते हो। अब आगे भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट का भी कुछ मंसूबा बनाया जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है तो भी उसमें भी इसका एक्सेप्टेंस करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूं जो लोग हमारे इस चैनल पर जो वीडियो देखकर सवाल कर रहे थे, उनको शायद उनके जवाब मिल गए होंगे। तो अब आप लोग जहां कहीं भी जाएंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो जो सेंटर पे जा रहे हैं वो मी सेवा सेंटर ही है नहीं। तो जैसे आपको वो आइडेंटिफाई करना है, जैसे सर ने जैसे बताया कि आपको इंस्टेंटली वहीं पे आपको एक्नॉलेजमेंट यानी रसीद मिल जाती है, तो वही आपको वो जेन्युइन मी सेवा है। अगर आप उसको टाइम लगा रहा है तो वहां पर आप सबमिट ना करें। ये जी, अगर पैसे भी एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो अगर हमारे तेलंगाना में 4500 मी सेवा सेंटर है, 4500 मी सेवा सेंटर में 4300 लोग सही काम कर रहे होंगे, 100-200 ओके गलत काम करते हैं। अगर वो कर भी रहे हैं, अगर ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनसे पूछे कि वो एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। ओके, तो ऐसा करने से आगे वाले के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से वो अमाउंट फिक्स किया गया है, आपको उतना ही अमाउंट देना होगा। चलिए, आप लोग बिल्कुल अब समझ चुके हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपको कोई ऐसे सवाल हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल के जवाब मिल गए, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल थे उसका जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स और न्यूज प्रोग्राम हम आपको बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर और मजीद जानने के लिए यूट्यूब पर Z-Now TV को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर, इंस्टा पर आप हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। अब मुझे और मेरे साथ मोहित सर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।